आरपीएससी सदस्य केसरी सिंह ने गुर्जर और जाट समुदाय को लेकर के जो विवादित टिप्पणी की है, उसको लेकर के दोनों ही समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। लगातार दोनों ही समाज के लोग केसरी सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीएम गहलोत ने केसरी सिंह के इस बयान को दुखपूर्ण बताया है। हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए फोन लाइन पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह है। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। हिम्मत जी, जिस तरह का बयान केसरी सिंह ने दिया है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केसरी सिंह एक सेना से बैकग्राउंड से आते हैं। जी। और सेना के बैकग्राउंड के लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ईमानदारी और जाति और धर्म से ऊपर उठकर वो देश सेवा की बात करते हैं। जी। लेकिन केसरी सिंह एक ऐसा विवादित आदमी रहा है जो सेना से रिटायर होने के बाद में 35 जातियों और एक जाति की बात करता था। और हम्म। हमेशा वो जातिगत भावना भड़काने के लिए, जैसे गुर्जर सम्राट मीर भोज के बारे में उन्होंने बोला हम्म। कि ये तो राजपूत सम्राट है। हम्म। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बोला। हम्म। दूसरा ये कि वो अपनी राजपूत समाज, देखिए, ये कोई वो नहीं, बड़ी बात नहीं है हम्म। कि समाज की कोई सेवा नहीं करे। हम्म। समाज के लिए आदमी आगे आते हैं। जैसे हम लोगों ने आंदोलन किया, हम्म। कर्नल बैसला जी भी उसी सेना के बैकग्राउंड से आते थे। वो भी जी। लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड हुए हम्म। थे। हम्म। वो एक जाति का आंदोलन था। हम्म। लेकिन दूसरे समाज के खिलाफ बोलना, नफरत फैलाना, वो हम्म। बैसला जी ने नहीं किया। हम्म। और न ही सेना के कोई व्यक्ति जो रिटायर्ड होने के बाद में वो दूसरी जाति के खिलाफ इतनी नफरत फैलाता है, इतने व्यवस्था फैलाई है। हम्म। इस आदमी ने जातिगत भावनाओं को भड़काया है। जो गुर्जर हम्म। समाज की भावनाएं हैं, चाहे दलित समाज की हो, हम्म। चाहे आदिवासी समाज की हो। और एक बात और है, उनका एक वीडियो देखा मैंने, मेरे को ताज्जुब हुआ। वो आदमी कह रहा है कि हम्म। प्रजातंत्र में हमारा जो जैसे प्रजातंत्र आया तो हमारा सामंतशाही खत्म हुआ। हम्म। और हमें जो 70 साल पहले जो मिला था, हम्म। उसको खत्म करने में ये लोकतंत्र सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ हमारे लिए। हम्म। हम्म। भाई, देश आजाद हो गया। हम्म। जिस 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 संविधान की शपथ लेके आपने सेना में कमीशन प्राप्त किया, और मेरे को तो ताज्जुब ये हो रहा है कि 21 साल तक इसने कितनी जातिगत भावना होगी इसी ठीक है। ऐसा ठीक आदमी है। के अंदर। हिम्मत जी, जिस तरह से अ, चुनाव से ऐन पहले राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए सीएम गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियां की है और राजपूत समाज ने को साधने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने केसरी सिंह को आरपीएससी सदस्य बनाया है। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह की राजनीतिक और समाज को लेकर के वो टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे में सीएम गहलोत जिस तरह से माफी मांग रहे हैं, अब कहीं ये दाव उन पर ही भारी नहीं पड़ गया है? देखिए, जाति को साधने के लिए ये नियुक्ति नहीं हुई थी। जी। ये सीएम साहब ने खुद ने स्पष्ट किया है हम्म। कि जब हमने ये पेपर लीक के मामले चल रहे थे, और हम्म। पेपर लीक का ज्यादा मामला उठा राजस्थान में, सभी प्रदेशों में हुआ है। हालांकि हुँ। ये भाजपा वाले जबरदस्ती उसको फैलाते हैं हुँ। कि राजस्थान में हुआ, राजस्थान में हुआ, जबकि गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। हुँ। लेकिन उसको रोकने के लिए, हुँ। ये सीएम साहब की भावना थी, सब लोगों की भावना थी, ये रुकना चाहिए। तो हुँ। उसके लिए आरपीएससी के जो चेयरमैन था, उसकी नियुक्ति भी सेना के बैकग्राउंड के लोगों की। हुँ। और उसी के जो सेना के बैकग्राउंड के लोग हैं, हुँ। उनमें ये लगा सीएम साहब को कि सेना के बैकग्राउंड के लोग ईमानदार होते हैं, हुँ। अपनी स्वच्छ छवि वाले होते हैं, भ्रष्टाचार से दूर दूर तक नाता नहीं रहता उनका। हुँ। तो उसी भावना से उन्होंने ये जातिगत समीकरण के हिसाब से नहीं की थी। हुँ। उन्होंने ये कहा था कि ये जो रिकमेंड आई थी, हुँ। ये आरपीएससी के जो चेयरमैन थे, हुँ। उन्होंने रिकमेंड की थी। अब उन्होंने भी शायद बैकग्राउंड चेक नहीं किया होगा इनका, क्योंकि वो जब हिम्मत सेना जी, में अब हुए। जिस तरह से समाज के जो लोग हैं, आपके गुर्जर समाज के भी कई लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर केसरी सिंह का इस्तीफा वापस नहीं होता है, तो इसका खामियाजा सीएम गहलोत को आगामी चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए, आरपीएससी एक संस्था के नाम से कभी कोई वोट नहीं मिलता है। हुँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए जी। कि आरपीएससी का बिल्कुल सही है कि पेपर लीक के मामले हुए, हुँ। आरपीएससी में हुँ। हुँ। बहुत विवादित व्यक्ति को नियुक्ति मिली। हुँ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सीएम साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे पीड़ा हुई, हुँ। एक व्यक्ति का हमने बैकग्राउंड नहीं चेक किया। और हुँ। जिस पता नहीं कैसे, क्योंकि वो आरपीएससी जो चेयरमैन थे, हुँ। उन्होंने रिकमेंड किया और उनके साथ ये कमीशन में होंगे, हुँ। केसरी सिंह।
तो उसके बाद में इसने केसरी सिंह ने क्या किया शायद उन्होंने देखा नहीं होगा सोशल मीडिया पे, जिस तरीके उन्होंने वीडियो और जैसे जातिगत भावनाएं फैलाई है। तो ये सीएम साहब खुद इस बात को कमिट किया है कि भाई हमसे गलती चूक हुई है इस मामले में, हमें केवल सेना के नाम से ही वो चेक किया है, बाकी उनके बैकग्राउंड चेक नहीं किया। चलिए केवल ठीक ये है, था कि आपकी बात मान लेते हैं कि चूक हुई है, सीएम गहलोत को भी अब इस बात का एहसास हो रहा है, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है और इसको लेकर के समाज अभी भी आक्रोशित है। देखिए ये पद संवैधानिक पद होता है, इसमें अब ये तो जबरदस्ती जोड़ रहे हैं भाजपा वाले भी कि साहब ये नियुक्ति हुई है जो जातिगत उसको लेके रणनीति को लेके हुई है या जातिगत वोटों को लेके हुई है। अब उनकी नियुक्ति हो गई, गवर्नर साहब ने उनकी नियुक्ति कर दी। अब आचार संहिता लगी हुई है, सरकार के पास पावर नहीं है कि उनका इस्तीफा या दोबारा से लिख के दे दें गवर्नर साहब को कि साहब हम इनको हटाना चाह रहे हैं, तो वो कर नहीं सकते। अब इस व्यक्ति को खुद को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो जब लोगों ने इतना विरोध हो रहा है और इनके वीडियो आ रहे हैं, देखिए एक किसी के ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उसके प्रूफ देना, उसके तथ्य सामने आना वो अलग बात है। हिम्मत जी, आप कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो शख्स अभी तक सदस्य बनने के बाद आरपीएससी में नहीं पहुंचे हैं और इसके अलावा फिलहाल गायब बताए जा रहे हैं। तो कैसे अब क्या होगा आगे कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो समाज का क्या रुख होगा और सीएम गहलोत का क्या रुख होना चाहिए? देखिए इसी बात का तो हमें डर था, हम लोगों ने विरोध किया, मैंने खुद ने विरोध किया। मेरे आप ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा बयान देख लीजिए, मैंने खुद ने विरोध किया कि सरकार की एक चूक है और इस चूक को सुधारना चाहिए जी। अब वो व्यक्ति आपने जो सवाल किया कि वो अभी इस्तीफा नहीं दे रहा है, अब आप देखिए जो हमारी भावनाएं थी, जो समाज की भावनाएं थी, उस भावनाओं के विपरीत ये आदमी, जो हमारा जो शख्स था वो सही निकला कि ये आदमी इस तरीके का फ्रॉड आदमी है। जो एक मान लीजिए सीएम साहब ने उनको बिना बैकग्राउंड चेक किए सरकार ने उनको नियुक्ति दे दी, अब उसके बाद में एहसास होता है तो उसको खुद को एहसास, अभी देखिए अब ट्विटर अकाउंट उसका था केसरी सिंह का, उसने खुद में डिलीट कर दिया जी। डिलीट, अब आप सोचिए वो आदमी अपराध का बोध तो खुद को स्वीकार हुआ ना, उसने खुद ने स्वीकार किया, कमिट किया कि मैंने अपराध किया, मेरा ट्विटर अकाउंट को उसने ब्लॉक कर दिया, ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया। हाँ। क्योंकि वो वीडियो और उसके जो विचार थे वो सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रहे थे, तो उसको छुपाने के लिए उसने किया। लेकिन वीडियो तो कहाँ जाएंगे, जो यूट्यूब पे है, जो सोशल मीडिया पे वीडियो है वो जाने वाले नहीं है। तो वो आप देखिए अपराध करने के बाद और फिर वो छुपा फिर रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा। जी, जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अब समाज का जो भी रुख होगा वो देखने वाली बात होगी।